से छुपा था कातिल। मैं आपके सामने 3 ऐसे सबूत लेकर आया हूं जो आज पूरी तरीके से क्लियर करेगा कि आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि ये एक हत्या है। दोस्तों, आकांक्षा की मौत की साजिश लंबे वक्त से हो रही थी और उस साजिश में भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग शामिल थे। लेकिन आखिर उस होटल में कैसे की गई थी आकांक्षा दुबे को मारने की सेटिंग, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आकांक्षा दुबे एक जिंदा दिल इंसान थी, किसी से छुपा नहीं है। लगातार कई एक्टर्स और प्रोड्यूसर इस बात को कह चुके हैं, लेकिन आकांक्षा दुबे की जिंदगी में एकाएक ऐसा क्या हो जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। ये सवाल उनकी मौत के पहले दिन से ही उनके फैंस उठा रहे हैं और वक्त बीतता गया, सबूत सामने आते गए, वीडियो सामने आते गए और उससे ये बात साबित होता गया कि आकांक्षा दुबे की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि इसके पीछे एक खौफनाक साजिश है। तो चलिए मैं आपको तीनों सबूत दिखाता हूँ कि आखिर इन 3 सबूतों के जरिए किस तरीके से ये बात साबित हो रहा है कि आकांक्षा की हत्या की गई है। दोस्तों, आकांक्षा दुबे जिस कमरे में ठहरी हुई थी उस कमरे का चाबी आकांक्षा के पास नहीं था और आकांक्षा के साथ जो एक अनजान शख्स उस होटल के अंदर गया था उसके पास भी नहीं था। अब बड़ा सवाल यह है कि आकांक्षा दुबे के कमरे का वो चाबी आखिर किसके पास था। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आकांक्षा दुबे के उस कमरे का चाबी आकांक्षा दुबे के मेकअप आर्टिस्ट के पास था। दोस्तों, कोई रूम आपका है, हमारा है, उस रूम का चाबी, पर्सनल रूम का चाबी हमारे पास होगा, आपके पास होगा, आखिर उनके मेकअप आर्टिस्ट के पास वो रूम की चाबी क्यों थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब रात के अंधेरे में करीब 2 बजे आकांक्षा दुबे होटल के बाहर में काली कार से उतरती है, उसके बाद होटल के अंदर जाती है तो वो वहां पर चाबियां खोजती है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी वो चाबियां नहीं मिलती है। आकांक्षा दुबे उस रात होश में थी, लेकिन होटल का मैनेजर बार बार यही कह रहा है कि आकांक्षा लड़खड़ाती हुई होटल के अंदर गई। उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात साबित हो चुका है कि आकांक्षा दुबे की बॉडी में अल्कोहल का जरा सा भी अंश नहीं मिला। लेकिन उनके आमाशय में वो कौन सी चीज मिली है, 2 ml की चीज मिली है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे के आमाशय में एक भूरे रंग का कोई पदार्थ मिला है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह जहर हो सकता है, जिसकी वजह से आकांक्षा दुबे की मौत हो गई हो और मौत होने के बाद उसे आत्महत्या की शक्ल देने के लिए फंदे से लगाकर पंखे से जोड़ दिया गया हो। लेकिन ये सब कुछ अब तक साफ नहीं हुआ था कि इस बीच एक ऐसा सबूत सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि आखिर आकांक्षा दुबे की लाश जो कमरे के अंदर जिस अवस्था में मिली उस अवस्था ने सबको चौंका दिया है और उनकी मौत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे के बारे में पूरी दुनिया को यही बताया गया कि उनकी मौत फंदे से लटकने की वजह से हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आकांक्षा की लाश बेड पर बैठी पड़ी थी तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, आपको भरोसा नहीं होगा कि कोई लाश बेड पर कैसे बैठ सकता है, लेकिन यह सच है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आकांक्षा दुबे की लाश उस बेड पर कैसे बैठी हुई थी। जी हाँ, आकांक्षा दुबे का जब कमरा खोला जाता है तो वहां पर सबसे पहले होटल की महिला स्टाफ जाती है और वो पूरी तरीके से अवाक हो जाती है, जिसके बाद वो चिल्लाती है और होटल के तमाम स्टाफ वहां पर आते हैं। आखिर उस रूम में उन्होंने क्या देखा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं। दोस्तों, आकांक्षा दुबे बेड पर बैठी पड़ी थी, उनके गले पे फंदा था और फंदा पंखे से लगा हुआ था और फंदे के सहारे ही आकांक्षा बैठी हुई थी। भला कोई इंसान बैठकर आत्महत्या कैसे कर सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और जांच का विषय है। उनकी मौत के महज 1 हफ्ते के अंदर जो सच्चाइयां सामने आ रही है वो सबको हैरान कर रहा है। मैं आपके सामने वो सीसीटीवी वीडियो और होटल मैनेजर के द्वारा जो रखा गया सबूत है उसको मैं आपके सामने पेश करूंगा, जो आज पूरी तरीके से इस बात को साबित कर देगा कि वाकई में आकांक्षा दुबे की हत्या बेहद ही खौफनाक और दर्दनाक तरीके से की गई है। दोस्तों, आकांक्षा दुबे की मौत एक बड़ी साजिश है। ये 1 हफ्ते के अंदर ही पूरी दुनिया के सामने आ गया। आकांक्षा की मौत के बाद यही प्रसारित किया गया कि उनकी मौत आत्महत्या की वजह से हुई, लेकिन वक्त बीतता गया और सच्चाइयां परत दर परत सामने आती गई। जी हाँ, चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से वो सबूत दिखाता हूं जिसने पूरी तरीके से पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। इस पूरे वारदात में कई ऐसे कैरेक्टर सामने आ रहे हैं जिसको जोड़कर मामले की तलाश की जा रही है और मकड़ी की जाल की तरह उलझा हुआ जो ये मामला है वो कहीं ना कहीं अब सुलझता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, होटल के मैनेजर ने क्या कहा, होटल के मैनेजर ने वो कौन से सबूत रखे हैं जिसके बाद से वाकई में इस पूरे मामले की जांच करना आसान हो चुका है। दोस्तों, होटल मैनेजर ने जो कुछ भी उस रात के अंधेरे में देखा उसने सब कुछ बताया और उसके बाद उन्होंने पुलिस को सबूत भी दिए और जिसके जरिए अब इस बात को साबित किया जा रहा है कि वाकई में आकांक्षा दुबे की मौत के पीछे कई बड़े लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से आकांक्षा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर आकांक्षा दुबे जिस होटल में रुकी थी उस होटल के मैनेजर ने वो कौन से सबूत रख दिए हैं, उनका कौन सा बड़ा बयान आया है और उन्होंने कौन सा वीडियो बनाया है जिसने पूरी तरीके से इस मामले को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, आकांक्षा दुबे शनिवार को रात के अंधेरे में करीब 2 बजे होटल के
अंदर एंटर करती है और उसके साथ एक अनजान शख्स भी होता है। उनके हाथ में कुछ होता है और वो बैग के रूप में दिखाई देता है। लेकिन कोई इंसान किसी को छोड़ने आता है, वो होटल के अंदर जाता है तो 1-2 मिनट रहेगा, 3 मिनट रहेगा, 5 मिनट रहेगा, लेकिन 17 मिनट तक वो आदमी होटल के अंदर में क्या कर रहा था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस होटल में आकांक्षा दुबे रुकी थी, उस होटल के मैनेजर ने जो सिलसिलेवार तरीके से सबूतों को पेश किया है, वो वाकई में अहम है और आपको जानना जरूरी है। नॉर्मल जिंदगी, शूटिंग चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है और वो पार्टियों में भी जा रही है। दोस्तों, कोई इंसान पार्टी में तभी जाएगा जब वो अंदर से खुश होगा। यानी कि उस दिन, जिस दिन आकांक्षा दुबे की मौत हुई, उस दिन वो पार्टी में गई थी, उस दिन वो खुश थी। पार्टी से लौटते वक्त आखिर क्या हुआ, पार्टी से लौटते वक्त उनके साथ वो कौन सा आदमी मौजूद था, और जब होटल के अंदर घुस रहा था तो आकांक्षा दुबे के बॉडी में वो कौन सी हरकतें हो रही थी, जिससे होटल के स्टाफ को भी शक हुआ कि आकांक्षा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। इन तमाम चीजों पर मैं आज खुलासा करने वाला हूं। इसके अलावा आकांक्षा दुबे के बारे में होटल के स्टाफ ने जो सबूत रखे हैं, उसने सबको चौंका दिया है। होटल को लेकर जो कई चीजें सामने आ रही है, होटल के स्टाफ जो बातें कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो भी फिल्म शूटिंग करने के लिए वहां गए थे आकांक्षा दुबे या फिर उनकी टीम के लोग, वो अच्छे से बर्ताव होटल के कर्मियों से नहीं कर रहे थे। देर रात आ रहे थे, शराब पी के आ रहे थे। क्या वहां कुछ गड़बड़ चल रहा था? जो भी फिल्म में काम करने वाले लोग थे, वो भी इस पूरे मामले में शामिल है, वो भी इस साजिश में शामिल है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आकांक्षा दुबे के पिता ने रोकते हुए जो बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि समर सिंह को जल्दी से गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आकांक्षा दुबे उनकी बेटी नहीं बल्कि बेटे के समान थी। और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही थी, मेहनत के बल पर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल कर चुकी थी, उस मुकाम को पाना किसी भी आम इंसान को बहुत ही मुश्किल होता है। अगर दूसरे एंगल से बात किया जाए तो ये वजह कोई ना कोई खतरनाक वजह होती है, या फिर ये जो मौतें होती है, इस मौत को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की जाती है, जबकि मौत के पीछे एक बड़ी साजिश होती है। दोस्तों, आकांक्षा दुबे महज 25 साल की उम्र में आखिर अपनी जिंदगी को क्यों गंवाएगी? वो इस मुकाम पर है, फिल्म की शूटिंग चल रही है, कोई इंसान डिप्रेशन में जाएगा, उनको काम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आकांक्षा दुबे फिल्म की शूटिंग ही कर रही है, उसी दरमियान वो होटल में रह रही है। ये सब कुछ सामने आने के बाद पूरी तरीके से इस मामले से